नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 1047 1047। आज लाडलियों की बात कर लेते हैं। लाडलियों की बात भी मैंने की है, लेकिन जब लाडलियों की बात करनी होती है वो अलग बात कभी कभी होती है। आज बिल्कुल ही लाडलियों की बात कर रहे हैं, लेकिन लाडलियों के बारे में आप समझेंगे कि क्या बात कर हो सकती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लाडलियों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करा रहे हैं, आगे वो बढ़ेंगे, फिर वो अपने पाँव पर खड़े होंगे, उनकी शादी होगी। उनकी शादी होगी तो उनकी बीवी आएगी। जैसे आप बिटिया को पढ़ा रहे हैं, ऐसे बहू भी पढ़ी लिखी आएगी। किचन के काम के बारे में बात करना चाहता हूँ, सीधी बात, घुमा फिरा के बात नहीं है। लाडलों को भी किचन दिखाओ आप। बेटे को भी पता चलना चाहिए कि आटा गूंदने समय कितना पानी पड़ता है। अगर उसका तजुर्बा नहीं होगा, आटा बस गया तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, लाडलों को भी दिखाओ किचन। न चाकू पकड़ना आता है, न चाय बनानी आती है, न शिकंजी बनानी आती है। आपने बताया नहीं, सिखाया नहीं, उनको इंटरेस्ट है नहीं, उनको खड़े रखिए सामने, देख भाई ये कर रहा हूँ। वो डेमोन्स्ट्रेशन जिसको कहते हैं वो दीजिए। और किसको डेमोन्स्ट्रेशन, कौन सा डेमोन्स्ट्रेशन जिसको देखना होता है तो देख लेते हैं, ऐसे ही कोई बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो शिक्षा के साथ बदलाव तो ज़रूर आया। लड़कियों की शादी बहुत अब कानून बन गया है। अब तो 25, 24, 23 ऐसे उम्र में हो रही है, कहीं और आगे भी जा रहे हैं। और लड़के और लड़कों को स्कूलों में कई जगह गृह विज्ञान भी बताए जाने की सुझाव दिए गए हैं। भाई इनको भी गृह विज्ञान बताओ। गृह विज्ञान अरे घर में तो सभी ने चला। और एक बात बताता हूँ, घर के काम का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। अब बच्चे दो हैं, माना तू ये करेगा मैं ये करूँगा, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। जिसको जो हाथ लगता है वो करे। झाड़ू भी लगा ले, डस्टिंग भी कर ले, पोछा लगा ले, बेड ठीक कर ले, कुर्सी सोफे घर में जो भी हैं जैसे हैं वो सब कर ले, जिसको जो करना। ये नहीं कि एक टीवी देख ले, एक क्रिकेट खेल ले, बाकी घर के काम करते रहें, ये बिल्कुल गलत है। इसकी शुरुआत आपने बुनियाद से करनी है। तो लड़के लड़की में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और घर के काम में लड़कों को भी हाथ बटाना चाहिए। और लड़का जो है, ये मत सोचो कि इसको छूट मिलनी चाहिए। किस बात की छूट भाई, आप बताओ ना। बराबरी का हक है, किस बात की छूट मिलेगी? तो फिर कल बहू को भी छूट दोगे, तो वही बात आती है। तो इसीलिए ये सवाल उठते हैं हमेशा, जब है हम लड़की और लड़के में कोई भेदभाव न रखें। अब लड़का देर से घर आ रहा है शाम को खेल करके, आप कहेंगे लड़की। यहाँ हमारे देश में सुरक्षा की दृष्टि से हम वास्तव में लड़कियों की सुरक्षा हमारे देश में गली मोहल्ले में भी बहुत डरावनी होती है कई बार, और शहरों में तो ज़्यादा होती है। लेकिन लड़का जो है वो अपने साथियों के साथ खेल, लेकिन सवाल ये देखना जरूर पड़ेगा कि लड़का आ कहाँ से रहा है, वास्तव में वो कहाँ से आ रहा है। वैसे एक बात मैं बताऊं, लड़कियों को छेड़ने वाले लड़के हैं, कहीं वो आपका घर के लड़का भी तो नहीं है, कहीं पर किसी कोने में, किसी पार्क में कोई न कोई किसी का लड़का तो है वो जो किसी की लड़की को छेड़ रहा है। तो इसलिए लाडलों पर बहुत ज़रूरी है, और घर के काम की भागीदारी सबकी बराबर ज़रूरी है। और मैं अब आपको एक बात बता रहा था कि शादी के बारे में। अब शादी के बाद लड़की ससुराल चली जाएगी आपकी, और उसको तो आज भी वही कह रहे हैं, खाना बनाना आता है, प्रोटोटाइप सास होगी, तो ये आता है वो आता है। अब ज़माने के साथ बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन आप भी चाहेंगे बहू आए तो कुछ बनाए, खिलाए पिलाए, सब कुछ करे। लेकिन यदि आप पढ़ी लिखी, आप कहेंगे इंजीनियर बेटा इंजीनियर बहू, डॉक्टर बेटा डॉक्टर बहू, तो फिर घर का रोटी की डॉक्टरी कौन करेगा, किचन की डॉक्टरी कौन करेगा, किचन की इंजीनियरिंग कौन करेगा? इसीलिए लड़के को भी परफेक्टली इतना काम आना चाहिए कि वो इमरजेंसी में थोड़ी सी खिचड़ी बना सके, शिकंजी बना सके, चाय बना सके, सब्जी काट सके, सलाद काट सके, घर की सफाई कर सके। और यही काम जो लड़की करती है वो काम उसको आना चाहिए। यही है मेरे आज का जनजागृति की। लाडलों को भी दिखाओ किचन, जरूर दिखाइए, मंथन करिए, जरूर दिखाइए। नमस्कार।